हेलो फ्रेंड। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी ठीक है। और टाइम था सुबह का, और सुबह सुबह मैं लग गई थी अपने काम पे, क्योंकि अब धूप इतनी तेज़ होने लगी है तो काम नहीं हो पाता है। और ये बच्चे तो यहाँ पे सो रहे हैं, पर अक्स उठ गया था मेरी आवाज़ सुनने के बाद, तो मैं उसको इधर की खाट चारपाई पे ला रही थी, क्योंकि उसको वो अक्स के पास आना था उसको। और साथ के साथ मैंने अपने कपड़े भी उतार लिए हैं, और आधे फर्श पर तो पोछा भी लगा दिया है मैंने। और ये इधर मैं कर रही हूँ कपड़ों की तह। और कल धुले थे मैंने रात के टाइम, मतलब धुले थे मैंने कवर सोफे के, और ये गद्दियों के कवर धुले थे। तो मैं इनको इन पर चढ़ाऊँगी भी, और साथ के साथ इनको डाल भी दूँगी। वैसे तो मेरे पास और भी कवर है, लेकिन मैं इसलिए नहीं निकालती क्योंकि यहाँ पे गर्दा इतना ज़्यादा होता है। कितने भी अच्छे कवर डाल लो रहेंगे तो फिर भी ऐसे ही, तो इसलिए मैं इनको ही यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। वैसे मेरे पास दो कलर और भी रखे हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड, फटाफट से मैंने लगा दिए हैं सोफ़ों पे कवर। और ये देखिए, ये बोदित बार बार मुझको आवाज़ लगा रहा है कि ए। दोनों बच्चों की एक ही बात थी कि इन्होंने मम्मी तो कहा ही नहीं, बाद में लास्ट में कहा है, और सबसे पहले इन्होंने पापा ही कहा है, दोनों भाइयों ने ही। और ये भी पापा पापा ही करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये काम तो मेरा हो चुका है फिनिश। और अब कर लेती हूँ मैं कपड़ों की ताहे, और उसके बाद लगाऊंगी मैं फटाफट से पोछा। बस इन कपड़ों की ताहे बना देती हूँ मैं, और साथ साथ में मेरी बोदित से भी बातें चल रही हैं। चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से हम लगा लेते हैं अपना पोछा। और लाइट तो भाग गई है, क्योंकि लाइट भागने का टाइम भी हो रहा था। और बार मैं तोते लगा रखे हैं, जो मैं ग्रिल मंगाई थी मैंने गेट पे लगाने के लिए। तो ये बार बार उनकी तरफ को उंगली उठा रहा है, क्योंकि मेरे तोते से लगे हुए हैं, तो वे हवा की वजह से हिल रहे थे। तो ये बार बार उनको देख देख के वो कर रहा है। और ये इधर रखी है भूस के लिए पल्लियाँ। तो सब्ज़ी वगैरह तो मैं इतना नहीं बना पाई थी, और भी काम में रह गई थी मैं, तो मैं उनके लिए पराठे ही बना रही हूँ। तो मैं उनके लिए पहले ही पराठे बनाने लगी थी, क्योंकि फिर वो जल्दी खा लेते हैं, तो मुझसे देर से बन पाते हैं, और फिर वे बोलने भी लगते हैं। और बार वे बात कर रहे थे, कुछ कह रहे थे मुझसे, तो मैं उनको कुछ जवाब दे रही थी किसी बात का, तो साथ साथ बातें भी कर रही थी और काम भी कर रही थी। तो आइए मैं यहाँ पे मैं उसके पापा के लिए लगा रही थी पराठे की प्लेट। पराठे में तेल मैंने इनके लिए चाय डाल दी थी, लेकिन फिर ये बोले कि इस चाय को कौन पिएगा, बाहर खा के जाना है, तो चाय पीनी है। तो नहीं मानते तो मैं भी ऊपर थोड़ा चाय पीने वाले, तो अपने मन में कोई बात पीने वालों की ना खा के जाए यहाँ पे, तो ही ठीक रहेगा। चाय पी लेंगे, मम्मी पी लेगी, पापा तो मैं इनके लिए फटाफट से मैंने बना देती हूँ, में ही डाल दी थी चाय, वरना फिर ऐसे तो ठंडी हो जाएगी। और बार बार गर्म करने के बाद चाय का स्वाद भी बदल जाता है। और अब मैं डाल देती हूँ इनके लिए चाय। अब यहाँ के खाना खा लेंगे। और बोधित को भी इन्होंने स्लिप पे ही बिठा रखा है। फ्रेंड्स, ये यहाँ पे अक्स के पापा खाना खाने के लिए आ गए थे, तो मैं इनसे पूछ रही थी कि आप मुझको बड़ौत कब लेके जाओगे, कुछ बच्चों का सामान भी लाना था। और यहाँ पे मैंने इनको ला के दिया है गुड़, क्योंकि गुड़ के बिना तो ये खाना खाते नहीं है। और यहाँ पे बोधित भी खाना खा रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरी बड़ी बहन। तो ये इनके देवर की शादी थी, तो ये गई थी शादी में, और कितनी सुंदर लग रही है। कोई कह देगा ये मुझसे। फ्रेंड्स, शाम का टाइम था, और इतना तेज आंधी तूफान आ गया था, बहुत ज़्यादा। मुझको तो ये भी हो रहा था कि जिनके गेहूँ कटे हुए हैं और जिनका भूस पड़ा हुआ है, उनका तो आज भूस भी बेकार ही हो जाएगा। तो देखिए कितना तेज़ तूफान आ रहा है हमारे यहाँ पे। और कमेंट करके बताइए प्लीज़, किन किन के यहाँ पे कल तूफान आया था। फ्रेंड्स, टाइम हो गया है 6:18 और मैं बना रही हूँ पापा के लिए चाय, क्योंकि पापा भी खेत से आए हैं पानी चला के। तो पापा के सर में हल्का सा दर्द हो रहा था, और मम्मी की भी तबीयत ख़राब ही हो रही है बुखार की वजह से, तो थोड़ी सी मैं मम्मी को भी दूंगी। और मैं बनाऊंगी सामक के चावलों की खीर, क्योंकि मम्मी को भी वैसे तो सब चीज़ नुकसान दे रही है, लेकिन थोड़ी बहुत ही खाएंगी तो कुछ पेट में जाएगा, तभी आराम मिलेगा। ऐसे तो आराम भी नहीं मिलेगा गाइस। तो मैं पापा को दे देती हूँ चाय। और लाइट आ गई है, तो मैं कपड़े लगा देती हूँ, कपड़े लग जाएंगे वो। और फिर मुझको रोटियां सेकनी है, तो मैं पहले ही रोटियां सेक लूँगी, क्योंकि फिर
क्योंकि फिर रसोई में मच्छर काटने लगते हैं। ये देखिए मैंने चाय चढ़ा दी है और बाहर मम्मी दूध कर रही है। बेचारी मम्मी बुखार में भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देती है। सच में ऐसी सास तो व्रत करने पर ही मिलती है, लेकिन मैंने तो व्रत भी नहीं किए तब भी मुझको इतनी अच्छी सास मिली है सच में। और बस मैं अब सबको चाय दे देती हूँ। आइए आप भी चाय पी लीजिए। वैसे चाय पीना नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। मम्मी बाहर दूध कर रही है, मैं दिखाती हूँ। बोधित है अपने बाबा जी के पास। फ्रेंड्स टाइम हो गया है 9:10 और अक्षय पापा ड्यूटी से आ चुके हैं। अक्षय पापा आ गए हैं ड्यूटी से, तो मैं खाना गर्म कर रही थी और वे नीचे कर रहे हैं ढोरों के न्यार। बोल तो ये रहे थे कि मुझको भूख लगी हुई है, पहले खाना खिला दे। फिर मैं उनसे बोली कि फिर बार बार मच्छरदानी में से निकलते हैं तो उसमें मच्छर डल जाते हैं, तो बाद में ही कर लेंगे। इतना मैं खाना गर्म करती हूँ, पानी भरती हूँ टंकी में, इतना आप सानी कर दो। और ये लेट रहा है अक्स। ये लेटा तो अपने बाबा जी के पास था, लेकिन इसने हाय तौबा मचा दी, तो ये मुझको बीच में से ही लाना पड़ा। बोधित अभी उन्हीं के पास है, बोधित आएगा अपने पापा के साथ। और ये मेरा कुछ चटपटा खाने का मन हो रहा था, तो नमक का मैंने पापड़ भून के इन पे डाल दी थी मिर्ची। और ये इधर मेरी सब्जी गर्म हो गई है। इधर ये बोधित का दूध गर्म कर रही हूँ मैं। सारा दूध गर्म नहीं किया, बस वैसे भी वो रात को पीता नहीं है, एक ही बार पी के सोता है, तो मैंने उसका दूध गर्म करके रख दिया है। और ये है दलिया, इधर मैंने बनाया था दलिया।